नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी से संबंधित हम लोग लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी फॉर्म्स की बात कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। ऑनलाइनर क्वेश्चन नंबर 1 आज का कह रहा है कि व्हाट इज़ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होते हैं? तो स्टेटमेंट दैट सिम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, एक ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप में विरोधाभास होता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, एब्सर्ड हो सकता है, बट इन रियलिटी एक्सप्रेसेस अ पॉसिबल ट्रूथ। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो यह एक संभावित सत्य को प्रकट करता है, वह होता है पैराडॉक्स। जैसे अगर बात करते हैं सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, देखिएगा यहाँ पर सेव भी है, यहाँ स्पेंडिंग भी है। अपने आप में सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट यानी इसे खर्च करते हुए इसे बचाओ, देखिए अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को पैराडॉक्स बोलेंगे। इट मीन्स बाय इन्वेस्टिंग मनी वी कैन सेव मनी इन द लॉन्ग रन। तो कह रहा है कि मनी को इन्वेस्ट करने से वी कैन सेव मनी, और लंबे समय तक हम पैसे बचा सकते हैं। कुछ इस तरह की बात है, इसमें पैराडॉक्स है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ टीचर मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि क्रूएल टू बी काइंड, क्रूएल भी होना चाहिए, काइंड भी। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लाइन, तो वो है पैराडॉक्स, यानी इसमें भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसको ध्यान में रखिएगा, ये पैराडॉक्स है। व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स रिपीट एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। कह रहे हैं कि कुछ शुरुआत के जो क्लाजेस हो सकते हैं और फ्रेजेस हो सकते हैं या सेंटेंसेस हो सकते हैं, सक्सेसिव मतलब शुरुआत के, वो रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, कुछ शब्द या कुछ क्लाजेस या फ्रेजेस रिपीट किए जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं एनाफोरा। डन। एग्जाम्पल देखते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। तो कह रहे इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो इट वाज द और इट वाज द बेस्ट और यहाँ वर्स्ट, तो यहाँ देखिए इट वाज द, ठीक है, स्टार्टिंग का जो लाइन है वो रिपीट किया गया है। इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, और देखिए इट वाज द एज और इट वाज द एज। ठीक है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? दीज आर द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज। आपको पता होगा, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, ए टेल ऑफ टू सिटीज एक नावल है। फिर से आपको बताया था 1859 में आता है बाई चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के बारे में अगर बात करते हैं तो 7 फरवरी 1812 में पैदा होते हैं और 9 जून 1870 में इनका डेथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं किसका? चार्ल्स डिकेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। पोइट्री दैट शोज द पोएट्स हार्ट, हिज एक्सपीरियंसेस, लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स इज कॉल्ड। देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं पोइट्री दैट शोज द पोएट्स हार्ट, यानी ऐसी पोइट्री जो पोएट्स के हार्ट को दिखाए, हिज एक्सपीरियंसेज उनके अनुभवों को दिखाए, ठीक है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स और उनके पसंद नापसंद को दिखाए, ऐसी पोइट्री को क्या बोलेंगे? वो है सब्जेक्टिव पोइट्री। स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यानी पोइट्री दैट शोज द पोएट्स हार्ट, हिज एक्सपीरियंसेस, लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स इज कॉल्ड सब्जेक्टिव पोइट्री। पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो कॉल्ड। पेट्रार्कन सोनेट की बात करते हैं, रेगुलर या क्लासिकल सोनेट इसे बोलते हैं। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट से भिन्न होता है, अलग होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी अगर राइम स्कीम की बात करते हैं पेट्रार्कन सोनेट की, तो ABBA, CD हो सकता है, और नहीं तो जो एक्टिव होता है ना ABBA सेस्टेट में थोड़ा सा तबादला हो सकता है, बदल सकता है, जैसे CDC या DCD हो सकता है CD के स्थान पर। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच लाइन ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज इन एम्बिक पेंटामीटर, और कह रहा है पेट्रार्कन सोनेट का प्रत्येक लाइन एम्बिक पेंटामीटर में होता है। द टर्म कैंपस नॉवेल की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि इज एसोसिएटेड विथ। तो देखिए कैंपस नॉवेल किससे संबंधित है? किंग्सली एमिस से संबंधित है, स्टार लगा सकते हैं। कैंपस नॉवेल किंग्सली एमिस से संबंधित है। व्हाट इज कैंपस नॉवेल? होता क्या है कैंपस नॉवेल? तो कह रहे हैं कि इट इज़ अ नॉवेल हुज मेन एक्शन इज सेट इन एंड अराउंड द कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी। कह रहे हैं जिसका सेटिंग ना यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हो या यूनिवर्सिटी के कैंपस में उसका सेटिंग हो, उसे कैंपस नॉवेल बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एकेडमिक नॉवेल। क्लियर? इसे एकेडमिक नॉवेल भी
बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज अवेंट गार्ड है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी रचनाएं जो इनोवेटिव हो, नयापन नवाचार दिखाई दे, वो अवेंट गार्ड कहलाता है। न्यू राइटिंग, बस इतना याद रखिएगा, दैट इज इनोवेटिव, यानी कुछ नया लेखन जो नवाचार दिखाता हो, इनोवेटिव हो, नवाचार हो। असाइड क्या होता है? सॉलिलॉक्वी और असाइड में थोड़ा सा अंतर होता है। और शॉर्ट स्पीच नॉट सपोज टू बी हर्ड बाय द अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज, वह होता है असाइड। ध्यान रखिएगा, यानी ऑडियंस सुन सकता है लेकिन स्टेज पर मौजूद जो कैरेक्टर्स हैं, अन्य जो कैरेक्टर्स हैं, वो ऐसा मान लिया जाता है मैं बोल रहा हूँ लेकिन बगल में खड़ा है लेकिन वो सुन नहीं सकता, स्टेज की बात हो रहा है, ठीक है, वह असाइड है। डन। अनदर नेम फॉर लिरिक इज, तो लिरिक को मेलिक सॉन्ग भी बोलते हैं। और मेलिक सॉन्ग आपको बता दें कि स्पेनिश वर्ड है, ठीक है, स्पेनिश वर्ड है, मेलिक सॉन्ग बोलते हैं लिरिक को। एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल इमोशन इज डन थ्रू लिरिक। देखिए सिंगल इमोशंस का या सिंगल इमोशन का एक्सप्रेशन ही लिरिक के द्वारा होता है। द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग विच इज यूज फॉर राइटिंग अ वर्ड करेक्टली इज नन। तो देखिए उसे हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। और ऑर्थोग्राफी का अगर आप जानेंगे तो एक शब्द होता है इमला। इमला समझ रहे हैं ना, जैसे बोला जाता है, आप सुन करके लिखिए। द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग विच इज यूज्ड फॉर राइटिंग अ वर्ड करेक्टली इज नोन एज ऑर्थोग्राफी। अ फ्रेज अप्लाइड टू आइडियाज, थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस विच आर इन हार्मोनी विद द स्पिरिट ऑफ द एज इज कॉल्ड। देखिए क्या कह रहे हैं कि कैसा फ्रेज जो क्या किस में अप्लाई किया जाए, आइडियाज़ में, थॉट्स में, एक्सप्रेशंस में, विच आर इन हार्मोनी, जो बड़ी सामंजस्य में हो, ठीक है, विद द स्पिरिट ऑफ द एज, और एज के स्पिरिट के साथ, तो उसे हम क्लाइमेटिक ओपिनियन कहते हैं, ठीक है, क्लाइमेटिक ओपिनियन कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अ सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी, फिल्म, ड्रामा हु लेक्स कॉन्वेंशनल हीरोइक क्वालिटी इज कॉल्ड एंटी हीरो। अब देखिए जिसके अंदर किसी फिल्म या स्टोरी या ड्रामा के अंदर एक ऐसा सेंट्रल कैरेक्टर जिसमें हीरोइक क्वालिटी की कमी हो, वो एंटी हीरो कहलाता है। जैसे अगर बात करते हैं डेनियल डीफो का, तो डेनियल डीफो का जो मॉल फ्लॉन्डर्स है ना, क्या है, जो मॉल फ्लॉन्डर्स एक नावल है, आपको बता दें 1722 में पब्लिश होता है। हु इज़ अ थीप एंड अ प्रोस्टिट्यूट, और कह रहा है कि मॉल फ्लॉन्डर जो इसमें है वो एक चोर और एक प्रोस्टिट्यूट रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1722 में पब्लिश होता है यह नावल। डेनियल डेफो की बात करते हैं तो एक राइटर और एक मर्चेंट थे, ठीक है। और डेनियल डेफो की बात करते हैं तो 1660 में पैदा होते हैं और 1731 में इनका डेथ होता है, यानी 1660 से लेकर के 1731 डेनियल डेफो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ पर्सन और थिंग दैट इज़ द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग इज कॉल्ड। देखिए डायरेक्ट अगर अपोजिट हो, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे कोई वस्तु हो, थिंग हो, ठीक है, उसका डायरेक्ट अपोजिट हो तो एंटीथेसिस कहलाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। अब देखिए लव की बात यहाँ कर रहा है तो आइडियल कर रहा है, और यहाँ पर मैरिज की बात कर रहा है तो रियल थिंग कर रहा है। द वर्ड ड्रामा कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से एक ड्रामा है, वो ड्रामा जो आया किस शब्द से आया, ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब देखिए ग्रीक वर्ड क्या है, ड्रेन है। ये देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉवेल आया है नोवेला से, तो ड्रामा कहाँ से आया है, तो ड्रेन से आया है। कौन सा शब्द है, ड्रेन, इसको ध्यान में रखिएगा। विच मीन्स टू डू और टू एक्ट। एक ग्रीक वर्ड है ड्रेन, उससे आया है ड्रामा, और ड्रेन का मतलब होता है टू डू और टू एक्ट, यानी करना। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम विच हैज़ बीन अराउंड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो वो इपिक पोएम्स होते हैं, ठीक है, इपिक पोएम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज इपिक सिमिली। इपिक सिमिली क्या होता है, तो इपिक सिमिली जो होता है भाई साहब वो बता देते हैं आपको। सिमिली मीन्स कंपेरिजन। आपको पता है फलाने का मुंह फलाने जैसा है, लेकिन यह टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। एक जैसे मतलब किसी व्यक्ति का व्यक्ति से तुलना नहीं किया जा सकता, अलग अलग डिफरेंट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब उनसे तुलना किया जाता है, तो वो सिमिली होता है। लेकिन एज सो लाइक का यूज़ करके होता है तब सिमिली होता है। इपिक सिमिली क्या कहता है कि गिव्स अ डिटेल पिक्चर ऑफ सम सीन और इंसिडेंट। एग्जाम्पल देखते हैं इन पैराडाइज लॉस्ट, सैटन शील्ड, सैटन का जो शील्ड है कंपेयर टू द मून। अब शील्ड का मून से दिया गया है, और इसलिए अब चूंकि इपिक है पैराडाइज लॉस्ट और वहाँ तुलना जो है सैटन के शील्ड से, चंद्रमा से किया गया, इसलिए इसे इपिक सिमिली कहते हैं। पिक्चर्स का भी यूज़ किया जाता है इसमें,
ध्यान रखिएगा। इपिक सिमली इज आल्सो कॉल्ड होमरिक सिमली, और इपिक सिमली को हम होमरिक सिमली भी कह सकते हैं। व्हाट इज हाइपरबोल? हाइपरबोल सबको पता है, बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, ठीक है। जो रियल थिंग होता है ना उससे बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ा कर बोला था। फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एथर और स्पीकर एक्सजरेटेड टू एन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। इट इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस, ठीक है, यह दबाव बनाने के लिए, एम्फेसिस के लिए किया जाता है। जैसे क्वेश्चन एक और है कि ब्लिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। अब देखिए ब्लिंदा रिपब्लिक लॉक की हीरोइन है, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें कह रहे हैं कि ब्लिंदा ऐसे मुस्कुराई कि पूरा संसार खुश हो गया। अब देखिए एक लड़की के मुस्कुराने से पूरा संसार खुश हो सकता है, ये चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, इसलिए यह एग्जाम्पल क्या है, हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक रहने देते हैं, छोटा ही वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पन क्या होता है, अन्य फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।